दोस्तों, बरमूदा ट्राई एंगल बहर ओकियानूस में वाक़ है और इससे मुतल्लिक बहुत सी कहानियां और किस्से आपने यकीनन सुन रखे होंगे। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज कहीं गायब हुए, तब ये ट्राई एंगल मंजरे आम पर लाई गई। इन जहाजों को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं सुराग न मिल सका। आखिर जब ऐसे बहुत से वाकयात रूनुमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज और कश्तियां फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती, तो इन वाकयात का रुख बरमूदा ट्राई एंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और खुद साख्ता तिकोन वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक्त की जरूरत हो तो इस जगह से कुछ जाहिर करके लोगों के इजहान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दजाल आ चुका है। दोस्तों, आप हैरान हुए होंगे कि मैंने अपनी बात का रुख यकदम दजाल की तरफ क्यों मोड़ दिया, लेकिन इंशाअल्लाह इसके मुतल्लिक वाज़े दलाइल दिए जाएंगे कि इस तिकोन यानी बरमूडा ट्राई एंगल में और दजाल में क्या मुमासलत पाई जाती है। ख़वातीनो हज़रात, बैरुल काहिल के शैतानी समंदर यानी डेवल सी और बहर ओकियानूस के बरमूदा ट्राई एंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नजर से पोशीदा है, और ये ताल्लुक लाजमन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। क्योंकि पहले जैसे अर्ज किया जा चुका है कि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतादिद हवाई और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, और इंतहाई अजीब और ताज्जुब खेज बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाजों को सफर करते देखा गया जो सालों पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाजों को तरोड़ मरोड़ कर निगल जाती हैं। और यही नहीं बल्कि दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियां उड़ती देखी गई हैं, जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमरीका का यहूदी मीडिया उनके मुताल्लिक सामने आने वाले हकायक छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और इन हकायक को मंजरे आम पर लाने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। जैसे डॉक्टर मोरिस जेसवर्थ और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनल्ड को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को खोजते हुए असल हकायक जान चुके थे। नाज़रीन गिरामी, दोनों जगहों को खासो अवाम कदीम जमाने से शैतान से मंसूब करते हैं, और यहाँ ऐसी कुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैरखा नहीं है, लेकिन इनके इर्द गिर्द इसरार के पर्दे आवेजा कर दिए गए हैं। और मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतार देता है, वो इस राज को क्यों छुपा रहा है? इन बातों की हकीकत सिवाय मुखबर सादिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किससे पूछी जाए? तो आइए अब उन्हीं की जबानी इन बातों की हकीकत जानते हैं जिन्हें उस वक्त के कुफार और मुशरिकीन भी सादिक और अमीन कहते थे। दोस्तों, एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाकया सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक रखता है जो मैं तुम्हें दजाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफर पर बहरी जहाज में रवाना हुआ। समंदर की लहरें यानी तूफान के सबब उन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रही, यहां तक कि वो एक जजीरे में पहुंच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे और पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूं। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? जवाब मिला, ऐ लोगो, खानका मुराद घर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहां हमने भारी भरकम कद काठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी
और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफर और तूफान और जसासा के बारे में बताया कि उसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, बीसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी मौजूद है। वो बोला, उसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे जगर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या उसमें पानी है और क्या लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है और लोग उससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना आ गए। उसने पूछा, क्या अरबों ने उसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा कि इस यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, उनके लिए बेहतर यही है कि वो इसकी इताअत कबूल कर ले। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं दजाल हूं, मुझे अनकरीब खरूज की इजाजत मिल जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस से मालूम हुआ कि दजाल पैदा हो चुका था और अब वो अपनी रिहाई का मुंतजिर है। उसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। उसके कारिंदे उसे लम्हा ब लम्हा दुनिया और इंसानों से आगाह करते हैं और इसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या बरमूदा ट्राई एंगल को ही इसका असल मकाम कहा जाए, जहां पर कोई जाने की जुर्रत करे तो उसका नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या सुनाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये है तैयबा, ये है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा। मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दजाल न शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, वो मशरिक में है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7208। अब जजीरतुल अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो दो जगह ही ऐसी हैं जिन्हें मगरिब के ईसाई भी शैतानी समंदर, शैतानी जजीरे या जहन्नुम का दरवाजा मानते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से जा मिलता है। मशरिक बईद में बहरुल काहिल के गैर आबाद और वीरान जजायर आते हैं। इनके इर्द गिर्द खौफनाक पानियों का नाम ही शैतानी समंदर यानी डेवल सी रख दिया गया है। मगर सोचने की बात यह है कि आखिर ये शैतानी समंदर का नाम मगरिब और खसूसन ईसाइयों ने क्यों दिया? अगर मुसलमान ये नाम रखते तो बात समझ में आना आसान थी। खैर, ये अभी हमारा मौजू नहीं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि क्या वाकई बरमूदा ट्राई एंगल का ताल्लुक दजाल से है। तो ख्वातीनो हजरात, हदीस के अल्फाज दोबारा पढ़िए। दजाल मशरिक में है। जमीन चूंकि गोल है, इसलिए अगर हम मुबहिम तौर पर मशरिक की तरफ इशारा करें तो वो इसकी गोलाई की वजह से मगरिब यानी बैरुल काहिल तक पहुंचेगा। मगर ये एक मुबहिम तावील है। इससे आगे मजबूत तावील मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में की है। वो लिखते हैं कि पहले दजाल बैरुल काहिल के इन बेआबाद और वीरान जजायर में था और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आजाद हो गया। मगर उसे खरूज की इजाजत नहीं थी, लिहाजा वो शैतानी समंदर यानी डेवल सी से शैतानी तिकोन बरमूदा ट्राई एंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ते अरूज को पहुंचने वाली है। दोस्तों, वैसे तो कुर्बे कयामत में दजाल के मंजरे आम पर आ जाने की काफी निशानियां हैं, जो इंशाअल्लाह आप हमारे अहम तरीन मजमून सीरीज दजाल कौन होगा के अगले हिस्सों में देख सके। लेकिन जहां तक सही मुस्लिम की इस हदीस में मौजूद दजाल के हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से किए जाने वाले तीन अहम और बुनियादी सवालात का ताल्लुक है, तो वो सवालात दजाल ने इसलिए किए थे
کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے کی یعنی خروج کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ سوال نمبر 1 میں بیسان کے نخلستان کا پوچھا گیا تھا اور نخلستان پر موجود درختوں کے پھلوں یعنی کھجوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے اور اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، اور یوں دجال کے سامنے آنے کی یہ بہت اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 2 میں تبریہ کی جھیل کا پوچھا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے بحیرہ تبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستان میں مشہور ترین دریاؤں کا پانی انڈیا کی دشمنی اور چلاکی سے سوکھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، تبریہ کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھ لیں، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دجال کے دوسرے سوال والی نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 3 میں زگر کے چشمے کا پوچھا گیا۔ زگر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زگر۔ بڑی صاحبزادی ربا کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تو قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہوا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زگر کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی ایک چشمے کے قریب ہوئی اور وہ چشمہ زگر کے چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل میں ہی واقع ہے، اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین محترم، ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات و واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا اور وہ خروج کر جائے گا اور سامنے آ جائے گا۔ اب وہ ایسی کیا بات یا باتیں ہوں گی، واقعات ہوں گے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل، دجالی چمچوں یعنی صہیونیوں اور یہودیوں، دجال پرست عیسائیوں، دیگر غیر مسلم مذاہب کے دجالی چیلوں اور نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا، تبھی وہ اتنا غصے میں آئے گا۔ اللہ پاک اس عظیم فتنے سے ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں۔ اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہو۔ یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں، پیاروں اور رشتہ داروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔